हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट चैनल पे। सो गाइस, एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 किया था, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राइट। उसमें हमने सीखे थे जो हमारे 3 फार्मूले हैं नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आज वही हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम आज शुरू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो वैल्यू एडेड मेथड जो है वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम फर्स्टली वैल्यू एडेड मेथड को कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को टैकल करना है, वो सब देखेंगे। सो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको सभी वीडियोस मिलती रहें जो भी आपकी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और आगे चलकर हम इंडियन इकोनॉमिक्स भी करने वाले हैं। सो पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, देन हम इंडियन इकोनॉमी पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं वैल्यू एडेड मैथड, जिसको प्रोडक्ट मैथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट रह गया था, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि आपकी सिलेबस में हैगा। क्लियर है? क्योंकि हम ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं सभी चैप्टर्स की, कोई भी हमने पॉइंट अभी तक, कोई भी टॉपिक हमने अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम हर एक टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है डबल काउंटिंग का, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। तो आज हम करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, उसके बाद हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? सो लास्ट क्लास में हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। सो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको कहा था आप सभी इन सबको याद करके रखेंगे, क्योंकि ये जो मेथड हैं इनके फॉर्मूले ही आपको हेल्प करेंगे आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स करने में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 100% श्योरिटी है, यानी ये क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है। क्लियर है? तो जब आना ही है तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस क्यों ना की जाए, ठीक है। सो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला था वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। जितना भी हमारा कंजप्शन हो रहा है, जो भी हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? इंटरमीडिएट कंजप्शन बच्चों हमने किया था चैप्टर 3 में। उसमें क्या था कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन सा कंजप्शन होता है? जो कि रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल से जब कोई चीज़ प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, वो जो रॉ मटेरियल है वो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ठीक है। यानी अभी मार्केट में उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? इन शॉर्ट लिखें तो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC, ठीक है। और VOO निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स। अगर हमें VOO डायरेक्ट नहीं देगा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा VOO निकालने का, ठीक है। और IC तो आपको पता ही है, जो भी रॉ मटेरियल होगा हमने परचेज़ किया, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारा हमारा आ जाएगा IC में, इंटरमीडिएट कंजप्शन में। क्लियर है? तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम। जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड का थ्योरेटिकल पार्ट रह गया था वो था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में, तो उस पर चलते हैं अब हम। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन वंस in the measurement or estimation of national income is called double counting। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा बार जब मेजर की जा रही है तो वो क्या क्रिएट करती है? वो क्रिएट करती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इतना तो समझ आ ही गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वो प्रॉब्लम है जब एक ही प्रोडक्ट को 2 बार कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। सो ये है आपका एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का। लाइक फार्मर प्रोड्यूस करता है वीट, ठीक है, कितने का? 20 रुपये का। 20 रुपये का वीट प्रोड्यूस किया फार्मर ने। क्योंकि जो हमारा वीट है
वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अभी फार्मर के लिए तो ये फाइनल प्रोडक्ट है वीट, बट मिलर के लिए वीट जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो कि अभी उसके लिए कच्चा माल है, ठीक है ना, क्योंकि वीट से वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए मिलर को वीट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मर से मिलर ने क्या लिया, वीट लिया, देन उसका फ्लावर बनाया, ठीक है। फ्लावर बनाने के बाद बेकरी वाले को ब्रेड बनानी है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे फ्लावर की ज़रूरत है। तो बेकरी वाले के लिए फ्लावर क्या हुआ, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ, ठीक है। तो बेकरी वाले ने मिलर से क्या लिया, फ्लावर ले लिया, उससे उसने ब्रेड बनाई, ब्रेड बना के उसने कस्टमर को दी, ठीक है, कस्टमर को ब्रेड बेची। क्लियर है। क्या था कि फार्मर ने वीट बनाया, फिर मिलर ने उसका आटा बनाया, फिर बेकरी वाले ने उसकी ब्रेड बनाई, फिर फाइनल में कंजप्शन हो गया और कस्टमर ने ब्रेड खरीद ली, ठीक है। बट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। आप यही पूछोगे प्रॉब्लम कहाँ से है। ये तो ठीक है, प्रोसेस सही है कि फार्मर ने लिया, फार्मर ने वीट बेचा, वीट से मिलर ने आटा बनाया, आटे से बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाने के बाद कस्टमर ने उसको कंज्यूम कर लिया। बट प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है। 20 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने 20 रुपये में 10 रुपये अपने ऐड कर लिए और उसको आटा 30 रुपये का बेच दिया बेकरी वाले को, ठीक है। बेकरी वाले ने अपने 10 ऐड किए और उसने कस्टमर को बेच दिया 40 रुपये में। क्लियर है। अगर हम इन सभी इनकम को ऐड करें तो ये टोटल कितना बन जाता है, 20 + 30 50 एंड +80 130। तो टोटल कितना बन गया, 130। बट लास्ट में कंज्यूमर को तो 40 रुपये मिल रही है ना। अगर वो ये सारी चीज़ें ऐड करते तो यहाँ क्या होता, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की अराइज हो जाती, क्योंकि 20 रुपये इसमें भी जुड़े हैं, 20 फिर इसमें भी जुड़े हैं, फिर वही 20 इसमें भी जुड़े, फिर वही 20 इसमें भी जुड़े, है ना। तो वो डबल काउंटिंग हो गई। वही जो आटे के पैसे हों बार बार सभी सब में जुड़ते जा रहे हैं। क्लियर है, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो गया वैल्यू एडेड 20 - 0 20, फिर यहाँ 30 रुपये में उसने 20 रुपये माइनस कर दिए, क्योंकि उसने अपने कितने प्रोडक्ट जोड़ा, मिलर ने 10 रुपये, ठीक है। अपना फ़ायदा कितना जोड़ा, 10 रुपये, कि भाई मैंने 20 की ब्रेड खरीदी, मैं 30 रुपये का बेच रहा हूँ, अपना फ़ायदा निकाल रहा हूँ 10 रुपये। उसी तरह बेकरी वाले ने भी 10 रुपये निकाला। तो टोटल वैल्यू जो ऐड हुई वो कितनी हुई, 40, यानी कस्टमर को कितने की ब्रेड पड़ी, 40 रुपये की, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट कितने का हुआ, 40 रुपीज़ का। फाइनल आउटपुट किस चीज़ का, ब्रेड हमारी कितने की हुई, 40 की। क्लियर है। तो ये होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके 2 वेज हैं हमारे कि किस तरीके से हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं कि 2 वेज कौन कौन से हैं। सो 2 वेज टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, टू अवॉइड दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे को 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। इन 2 वेज से क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम जो है डबल काउंटिंग की वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक फर्स्ट वे जो है हमारा, वो है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड। और सेकंड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है। तो ये है हमारे 2 वेज टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सो एक टेबल के थ्रू हम समझ लेते हैं फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्या है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला फाइनल आउटपुट मेथड है और कौन सा वैल्यू एडेड मेथड है। तो एक टेबल बना लेते हैं हम। फर्स्ट होगा इसमें प्रोडक्शन स्टेज, और यहाँ होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और नेक्स्ट हमारा वैल्यू एडेड, ठीक है। हमने वैल्यू एडेड मेथड निकाला है ये वाला, ठीक है। तो वैल्यू एडेड फर्स्ट स्टेज है हमारा फार्मर का। फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा था,
व्हीट। सेकंड स्टेज हमारा मिलर का। मिलर क्या करता है? फ्लावर बनाएगा। बेकर क्या करेगा? ब्रेड बनाएगा। यही एग्जाम्पल हमने पीछे सीखा था ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इस बार अमाउंट अलग होंगे। फिर रिटेलर क्या करेगा? कस्टमर को ब्रेड बेचेगा, ठीक है। मर्चेंट, फार्मर ने व्हीट लिया 400 का, ठीक है। कितने का व्हीट लिया? 400 का। वैल्यू कितनी ऐड हो गई हमारी? 400 रुपये। 400 ऐड हो गई। फार्मर ने मिलर को दिया और मिलर ने उसका फ्लावर बनाया। उसने कितना अमाउंट फिक्स किया अपने लिए? 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद मिलर ने बेकर को दिया। बेकर ने कितना रुपये अमाउंट ऐड कर दिया उसमें? 200 ऐड करके 800 का। फिर मर्चेंट के पास गया तो उसने क्या किया? 900 रुपये का कर दिया और 900 रुपये की ब्रेड कस्टमर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो फार्मर ने तो 400 रुपये वैल्यू ऐड की, ठीक है, बट अब फार्मर से मिलर में कितना चेंज आया है? 200 का चेंज आया है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा हमारा? वैल्यू ऐड में हो गया हमारा 200 ऐड। क्लियर है? फिर यहाँ पर 600 से कितना हो गया? मिलर से जब बेकर के पास गया तो कितने रुपए ऐड कर लिए बेकर ने? 200। तो अगेन हम 200 इसमें वैल्यू में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर बेकर से रिटेलर के पास गया तो कितने ऐड हुए? बेकर से रिटेलर के पास गया तो रिटेलर ने उस पर 100 रुपये बढ़ा दिए, तो कितनी वैल्यू हो गई? वैल्यू ऐड हो गई 100 रुपीज़, ठीक है। सो वैल्यू एडेड मेथड जो हमने किया, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो ये है हमारा वैल्यू ऐड। तो ये टोटल कितना हुआ? 400 प्लस 200 600, 800 एंड 900, ठीक है। तो कितना अमाउंट हुआ हमारा? 900। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई? 900 की, है ना, ठीक है। वैल्यू ऐड 900 का, वैल्यू ऐड 900 का, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखें हमारे रिटेलर का जो फाइनल आउटपुट जा रहा है, फाइनल आउटपुट कितना जा रहा है हमारा? 900, ठीक है। सो वैल्यू ऐड करके भी 900 आ रहा है, और अगर हम रिटेलर का फाइनल आउटपुट देखें तो भी हमारा 900 है। तो फाइनल आउटपुट भी दिख गया आपको क्या होता है? ये हमारा फाइनल आउटपुट कि कितने में कस्टमर को मिल रहा है, और वैल्यू एडेड मेथड कि जितनी जितनी वैल्यूज़ ऐड हुई है उसके बाद टोटल अमाउंट क्या हो गया, ठीक है। क्लियर है? और यहीं पर अगर हम ऐड करेंगे 400 में 600, 600 में 800 और 800 में 900, तो ये बनेगा 2700 का अमाउंट। 2700 का तो हम नहीं बेच सकते ना, इतनी महंगी ब्रेड होगी तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सो जो फाइनल आउटपुट होगा वो ये होगा, और वैल्यू एडेड जो होगी कि कितना कितना ऐड हुआ, ये मिला के हुआ हमारा 900। क्लियर है? तो ये थे दो वेज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी डबल काउंटिंग की। बट अगर हम इन दो मेथड्स को यूज़ करेंगे तो जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो हमारी अवॉइड हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो ये था जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वैल्यू एडेड मेथड का क्या फार्मूला है। वैल्यू एडेड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और जीडीपी एट एमपी बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वीओओ माइनस आईसी करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसे जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा। और आईसी में आते हैं हमारे परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फ्यूल, पावर, परचेज ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट्स। ऑल काइंड ऑफ इम्पोर्ट्स आते हैं हमारे आईसी में। क्लियर है? तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपना स्टार्ट। सो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये सारे जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिस, वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो पिछले सालों में जो सीबीएसई ने पेपर लिए हैं, लाइक 2019, 2020, 21, तो उनके क्वेश्चंस हैं ये। तो इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो सीबीएसई पूछती है। क्लियर है? सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे को पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी हमें एनवी एट एमपी निकालना है, ठीक है। हमने देखा था अभी पीछे फॉर्मूले में जीडीपी एट एमपी निकालना है, यानी जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ साइड में, जीवीए
एम पी। क्लियर है? तो हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो GV8 MP निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था? VOO माइनस IC, राइट? तो VOO माइनस IC, VOO हमें दे रखा है। VOO क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें निकालने के लिए क्या करना था? देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमारे को यहाँ पर सेल्स में से चेंज इन स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा। तो सेल्स यहाँ हमें दिख रही है, आउटपुट सोल्ड से। ठीक है, सेल्स हमारे को दे रखी है पर यूनिट से, और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 15 रुपीज़, यानी कि हमारे को सेल्स निकालनी पड़ेगी। तो सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो साइड में हम निकालेंगे अपनी सेल्स को। सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 700 इंटू 15 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सेल निकालनी है। आउटपुट जितना सोल्ड किया है हमने वो ले लिया, और प्राइस पर यूनिट, हर एक यूनिट का कितना प्राइस हुआ वो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,500। ठीक है, तो ये निकल आई हमारी सेल्स। क्लियर है? तो सेल्स हुई हमारी 10,500 की। ठीक है, और VOO निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? VOO निकालने के लिए सेल्स में हमारे को प्लस करना पड़ता था क्या? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, यही करना पड़ता था। मैं साइड में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, VOO निकालने के लिए, तो VOO निकालने के लिए हमारे को सेल पता चल गई 10,500 की है, और चेंज इन स्टॉक यहाँ पर हमारे को दे रखा है कितना? -800। पर हम सेल्स में ऐड करते हैं तो -800 भी साइड में लिख देंगे। माइनस IC दे रखा है हमारे को। हाँ, हमें IC भी दे रखा है कितना? 6,200। ठीक है, तो 6,200 लिख देंगे। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 10,500 माइनस 800 माइनस 6,200। तो माइनस करने के बाद हमारा आएगा 3,500, 3,500 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा जो है वो रुपये में चल रहा है ना, तो इसलिए रुपीज़। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NV8MP। ठीक है, तो NV8MP निकालने के लिए उसे हम बाहर रखेंगे, और हमने अभी क्या निकाला? हमने निकाला GV8MP, तो GV8MP को अंदर रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जब पहले हम सर्कुलर फ्लो किया था तब मैंने आपको समझाया था कि पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, और फर्स्ट डिजिट में क्या है? नेट और ग्रॉस, इसका डिफरेंस आ रहा है। बाकी का पीछे का जो है वो सारा सेम है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? तो जो हमारे गोल्डन पॉइंट थे, आपको वो याद करने को कहा था ना मैंने, उसमें क्या था? ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट और प्लस डेप्रिशिएशन। जब ग्रॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस डेप्रिशिएशन करते हैं, क्योंकि ग्रॉस जो होता है वो हमारा बड़ा होता है। ये गोल्डन पॉइंट में था ना, स्टार पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं हम। N और G का डिफरेंस है, यानी हमें नेट निकालना है। तो ग्रॉस तो बड़ा बैठा है, तो ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप मतलब डेप्रिशिएशन है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन हमें दे रखा है। हाँ, हमें डेप्रिशिएशन भी दे रखा है कितना? 500। तो हमारा GV8MP हमने निकाला था 3,500 माइनस डेप्रिशिएशन 500। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3,000। तो जो हमारा 3,000 हुआ वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ NV8MP। निकल गया NV8MP। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे को निकालना है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। ठीक है, तो 3,000 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। NV8MP मतलब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो इसमें हमारे को जो हमारे गोल्डन पॉइंट थे उसका भी यूज़ हुआ। ठीक है, और जो हमारा वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था उसका यूज़ हुआ। ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो हमने निकाल ली। जैसे हमें सेल्स नहीं पता थी, हमने निकाल ली, है ना। चेंज इन स्टॉक नहीं पता होता तो उसका भी फॉर्मूला लगा देते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आगे पॉइंट्स आएंगे। सो नेक्स्ट में भी हमें NV8FC निकालना है। लास्ट में हमने यहाँ पर NV8MP निकाला था, अब हम निकालेंगे FC यानी फैक्टर कॉस्ट। सो अब पहले मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। मैंने आपको पहले GV8MP निकाल के दिखाया, फिर NV8MP निकाला। ठीक है, बट अब हम डायरेक्ट NV8FC निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ।
NV8FC हम डायरेक्ट इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन इसी में कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो NV8FC हमें प्रोडक्ट मेथड में क्या निकालते हैं हम, GV8MP निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंज है, नेट का ग्रॉस से चेंज है ना, क्योंकि हमें NV8FC निकालना है। तो इधर क्या चेंज है और इधर क्या चेंज है वो हम पहले ही यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेट निकालना है हमें ग्रॉस में से, तो क्या करेंगे हम, मैंने पीछे बताया था आपको नेट से ग्रॉस पे जाना, जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाना है, उसके बाद हमारा चेंज करना है, हमारे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है और हमारे पास मार्केट प्राइस है। तो जब हमारे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, याद कीजिए NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस NIT, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब GV8MP में मैंने क्या बोला था, क्या क्या निकालते हैं, VOO माइनस IC, ठीक है, माइनस डेप्रीशिएशन माइनस NIT। ये मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर लिख रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे हम इसमें वैल्यूज़। सो VOO में क्या क्या आता है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। दिखा देती हूँ एक बार फॉर्मूला, फिर आपको क्लियर होगा। देखो VOO में हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, VOO में। तो VOO में हमारे को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सेल्स दे रखी है, हाँ सेल्स दे रखी है कितनी, 100। सो 100 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है, नहीं चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, पर हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो चेंज इन स्टॉक के लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा VOO माइनस IC हमें दे रखा है, राइट, 50 लाख दे रखा है, यहाँ पर लाख है ना, तो ये मत भूलना, पीछे हमारे को वही लगाना होगा। तो पीछे हमें लाख, रुपीस, करोड़ जो भी दे रखा होगा वो लगाना होगा लास्ट में, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मत भूलिएगा यहाँ पर क्या लिखना है लास्ट में। तो IC दे रखा है हमारे को 50, हमने 50 लिख दिया। डेप्रीशिएशन हमें दे रखा है, यस डेप्रीशिएशन दे रखा है कितना, 12, तो माइनस 12 कर देंगे। NIT में हम क्या क्या डालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, क्या डालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है, जितनी भी सब्सिडीज होगी वो। तो IT इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे, एक्सेस ड्यूटी दे रखी है हमें, तो एक्सेस ड्यूटी हम डाल देंगे 15, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 110 माइनस 50 माइनस 12 माइनस 15, कितना अमाउंट आएगा। सो इन सब के आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपका 33, तो ये आएगा 33 लाख, पीछे लाख लगाना मत भूलिएगा, तो आंसर आएगा लाख में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या निकाला हमने, यहाँ निकाला हमने NV8FC, क्लियर है, NV8FC निकाला है हमने यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही ईजी तरीके से सिखा रही हूँ कि डायरेक्ट कैसे पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें भी हमें NV8MP निकालना है। तो अब आपको सिखाई दिया है तो आप खुद ही निकाल भी सकते हैं, सॉल्व करके देखिएगा वीडियो को पॉज करके। NV8MP के लिए GV8MP हमारा क्या है, जब हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख रहा है हमारे को कौन कौन सी आइटम्स है, जो भी आइटम्स है हमें सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इन दोनों को देख के पता लगा देंगे यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, VOO वाला मेथड लगेगा, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सो GV8MP यहाँ पर मैंने बोला नेट एंड ग्रॉस का चेंज है, तो क्या आएगा, माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, और बाकी सब सेम है। तो GV8MP में क्या निकालते हैं, VOO माइनस IC माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब VOO में हम क्या क्या लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स हमें कितनी देखी है, 25, एंड चेंज इन स्टॉक दे रखा है -2, ठीक है। तो 25 -2 दे रखा है, तो हम तो प्लस करते हैं, पर फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, माइनस IC में क्या आता है हमारा, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो आ जाता है ना, ये रॉ मटेरियल आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 6 लाख, ये आ गया, हाथ के हाथ लिखते जाना, 6 लाख, ठीक है।
मैंने अभी आपको इन शॉर्ट करा है तो इसलिए लिखा नहीं है साथ में। अब डेप्रिसिएशन की बात आती है। अब डेप्रिसिएशन हमारे को क्या है, इसमें डायरेक्ट तो नहीं बता रखा, वो यहाँ दे रखा है फिक्स कैपिटल गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। तो क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी दे दे CBSE, तो आपको ऐसा ना लगे कहाँ से आ गया, अब डेप्रिसिएशन कहाँ से निकालें हम। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जितने भी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड है वो लिखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल गुड। ठीक है, अपॉन में लाइफ स्पेन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन का। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 15 हमारे को दे रखा है, रुपीज़ 15 लाख। 15 लाख में से कितने स्पैन ईयर दे रखे हमें, 5 ईयर। तो 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना का हुआ, 3 लाख का। ठीक है, तो हम उसे भी इसमें देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 25 प्लस माइनस माइनस, 25 माइनस 2 माइनस 6 लाख माइनस 3 लाख, 23 लाख माइनस 6 लाख माइनस 3 लाख। तो ये टोटल कितना हो गया, इन सबको माइनस करोगे आप। माइनस करने के बाद ये टोटल आएगा रुपीज़ 14 लाख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 लाख। 14 लाख होगा हमारा NBA एट MP। क्लियर है, तो हमारे को क्या निकालना था, NBA एट MP निकालना था, निकल गया हमारा NBA एट MP। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से ये सारे न्यूमेरिकल्स हमारे को करने हैं। वैल्यूज पुट करते जाना, जो जो चीज़ें मांगी है वो सब हमारे को क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, उन्हें देखकर आप डालते जाइएगा। तो क्या होगा, आप जैसे जैसे पुट करते रहेंगे आपका सोल्यूशन निकलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप इसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो आपको फिर और क्वेश्चन भी आगे हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हों, क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आ रहा है, और आगे हमें और क्वेश्चंस इसके वैल्यू एडिट के मैं लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे चल पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से मिलती रहे। So thank you so much for watching this video. So stay tuned with us. Bye bye. Take care. Thank you so much.